छीन टपाक डम डम, छीन टपाक डम डम। अब बोलो। छीन टपाक डम डम। दोस्तों आए करके सबको हंसाने वाला ये बच्चा तो आपको याद ही होगा, लेकिन अचानक ये इंटरनेट से कहां गायब हो गया। आखिर ये चीट पाक डम डम के पीछे की कहानी क्या है? कैसे वेदर न्यूज वाले जानबूझकर आपको सब कुछ गलत बताते हैं? रीजन सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कोक की बोतल में आखिर इस तरह का कर्व क्यों होता है? पाकिस्तानी लेजेंड नुमान खान को तो आप जानते ही होंगे, लेकिन आखिर ये आजकल कहाँ है? इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर देंगे। नंबर 15, ये इमेज आपको लिटरली पागल कर देगी। इस डस्टबिन को जरा ध्यान से देखें। अगर ये डस्टबिन आपको हवा में उड़ती हुई नजर आ रही है तो समझ जाएं कि आपकी नींद बहुत कम है। दरअसल ये डस्टबिन जमीन पर ही है। इस तरह का इल्यूजन इस पानी के धब्बे की वजह से है। रोड पर एक पानी का धब्बा है जो बिल्कुल शैडो की तरह दिखाई दे रहा है और पहली नजर में देखने पर ऐसे ही लगता है कि डस्टबिन हवा में उड़ रहा है। नंबर 14, दोस्तों कुछ ऐसे मीम्स होते हैं जो पहले तो ज्यादा फेमस नहीं होते, लेकिन जब कुछ फेमस लोग उन्हें रिक्रिएट करते हैं तो वो मीम्स वायरल हो जाते हैं। जैसे पैट्रिक बैटमैन का ये सिग्मा फेस। पहले ये मीम थोड़ा बहुत ही वायरल था, लेकिन फिर कजाकिस्तान के एक कंटेंट क्रिएटर ने इस एक्सप्रेशन को रिक्रिएट किया, जिसके बाद देखते ही देखते ये मीम पूरी दुनिया में वायरल हो गया। नंबर 13, क्या आपने कभी सोचा है कि कोई अपना गुस्सा अपनी भड़ास निकालने की वजह से फेमस हो गया हो? इतना फेमस हो जाए कि वो शोज में आने लगे। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बड़े फैन की, मोमिन साकिब, जो अपनी टीम पर गुस्सा करते हुए वायरल हो गए। जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। उनकी ये वीडियो क्लिप इतनी फेमस हुई कि लोग इस वीडियो को इंटरनेट पर बहुत ज्यादा सर्च करने लगे थे। 2019 में जब इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को हराया तब पाकिस्तानी फैंस गुस्से से भरे हुए थे, जिसके बाद मोमिन साकिब की ये वीडियो निकलकर सामने आई। ओ भाई मारो मुझे, मारो। साकिब का कहना था कि क्रिकेट टीम की तरह फैंस भी मेहनत करते हैं, सारा वक्त मैच देखने में जाया कर देते हैं, लेकिन जब टीम बुरी तरह से हार जाती है तो फिर फैंस का गुस्सा तो बनता है। पाकिस्तान के साथ साथ इंडिया में भी लोग इन्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। नंबर 12, दोस्तों ये बॉल्स वाला गेम आजकल पूरे एशिया में खेला जा रहा है। आप ये बात नहीं जानते होंगे कि ये गवर्नमेंट की तरफ से बैन है। पहले वक्तों में ये बहुत ज्यादा खेला जाता था, लेकिन बाद में कुछ ऐसे केसेस सामने आए जिसमें बॉल्स ने बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद सबसे पहले यूएसए ने इसको बैन किया था और बाकी तमाम कंट्रीज में इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया था, लेकिन पाकिस्तान में ये अब भी चल रहा है। बेटे मौज कर दी, मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर तुम तो। नंबर 11, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि एआई और वीआर टूल्स पढ़ाई को हमेशा के लिए चेंज करके रख देंगे? जैसे कि इस वीडियो में देखें, एप्पल के वीआर की मदद से किस तरह से पढ़ाई हो रही है। इससे पहले शायद ही हार्ट की कोई इतनी डीप स्टडी कर पाया हो। इस 3D मॉडल को बड़ी बारीकी से देखा जा सकता है। थोड़े अरसे के बाद ये सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में भी आने वाली है, मतलब बच्चे तो पढ़ाई में मौज करने वाले हैं। नंबर 10, वेदर फोरकास्टिंग वाले जब भी फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं तो वो फोरकास्टिंग करते हुए ज्यादातर झूठ ही बोलते हैं। वो हर चीज बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। शदीद गर्मी के मौसम में जब लोग बारिश के इंतजार में होते हैं तो वेदर फोरकास्टिंग वाले इसका एज लेते हैं। इनका चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताने का मकसद ये होता है कि अगर बारिश हो गई तो लोग इनको ज्यादा देखेंगे, और अगर ना हुई तो ये कहकर चुप हो जाएंगे कि ये खुदा के काम है, इंसान से गलती भी तो हो जाती है। नंबर 9, हमारा दिल जो हमारी बॉडी को कई सालों तक चला के रखता है, क्या आप जानते हैं कि उसका वेट कितना होता है? हमारे दिल का वजन ऑलमोस्ट 500 ग्राम तक होता है। ये 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करने की ताकत रखता है और 7600 लीटर यानी 2000 गैलन एक दिन में ब्लड पंप कर सकता है तो ये छोटा सा लेकिन बहुत ही कमाल की चीज है। नंबर 8, आपने स्कूल में अब तक यही पढ़ा था कि इंसानी जिस्म में 206 हड्डियां होती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर टोटल 300 हड्डियां होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अडल्ट ह्यूमन में 206 हड्डियां क्यों? दरअसल जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कुछ हड्डियां आपस में जुड़कर एक हो जाती हैं, जो धीरे धीरे कम होकर 300 से 206 रह जाती है। नंबर 7, जब इंसान को कोई चोट लगती है तो वो थोड़े दिनों के बाद ठीक हो जाती है, लेकिन अगर जिस्म का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो वो दोबारा कभी भी ग्रो नहीं हो पाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान के जिस्म में एक ऐसा ऑर्गन है जो कटने के बाद दोबारा ग्रो हो जाता है? एक रिसर्च के मुताबिक लीवर का 25% हिस्सा कटने के 1 महीने के अंदर अंदर ग्रो हो जाता है। नंबर 6, एक एवरेज इंसान पूरे दिन में 6 बार छींकता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी छींक की रफ्तार कितनी होती है? एक एवरेज इंसान की छींक की रफ्तार 120 से 160 किलोमीटर पर आवर की होती है। आपने कभी इस बात पर गौर नहीं किया होगा कि हम कितना जोर से छींकते हैं। नंबर 5, दोस्तों आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके चेहरे पर हंसते हुए हल्के हल्के गड्ढे पड़ जाते हैं, जिन्हें हम डिंपल कहते हैं। इन्हें क्यूटनेस की वजह से बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। दरअसल चीक के अंदर ज़ाइगोटमस मेजर नाम का एक मसल होता है, जिसके 2 हिस्सों में बढ़ जाने की वजह से गालों में डिंपल पड़ते हैं। दरअसल ये डिंपल मसल्स के डिसफंक्शन होने की वजह से पड़ते हैं। वैसे इस मसल के डिसफंक्शन होने की वजह से इंसान को कोई नुकसान नहीं होता। नंबर 4, बहुत से लोग कहते हैं कि छींक मारने से हमारा दिल थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल झूठ है। छींकते हुए ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं होता। हमारा हार्ट लगातार धड़कता रहता है और छींक मारते हुए थोड़ा सा रिलैक्स करता है, लेकिन बिल्कुल धड़कना बंद नहीं करता, जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। हमारी बॉडी को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो छींक मारने से हमारा दिल बिल्कुल नहीं रुकता। यह हकीकत नहीं बल्कि एक मिथ है। नंबर 3, आपने देखा होगा कि बहुत सी बॉटल्स में एक छोटा सा कर्व दिखाई देता है। आपको बता दूं कि ये कोई डिजाइन नहीं है, बल्कि इसका भी एक अपना काम होता है। दरअसल बॉटल्स में इस तरह का कर्व इसलिए बनाया जाता है ताकि बोतल को अच्छी तरह से ग्रिप किया जा सके, और इस तरह की बॉटल्स दूसरी बॉटल्स के मुकाबले में काफी हद तक फ्लेक्सिबल भी होती है, और बॉटल को इस जगह से ग्रिप करने से बॉटल आपके हाथ से स्लिप नहीं होती। नंबर 2,
दोस्तों सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है और आजकल ये मीम काफी वायरल हो रहा है। चीन टपाक डम डम। दरअसल ये एक जाने माने कार्टून छोटा भीम का तकिया कलाम है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक जादूगर जेल में बंद है। वो वहाँ पर जादू कर रहा है और जादू करते हुए वो ये अल्फाज बोलता है, चीन टपाक डम डम। नंबर 1। दोस्तों ये आने वाला मीम तो आप सभी ने देखा होगा। ये वाकई में बहुत फनी है, लेकिन अगर आप इसकी बैक स्टोरी सुनोगे तो आपको बहुत मजा आएगा। दरअसल एक इंटरव्यूअर बिहार में स्कूल के बच्चों से कुछ सवाल पूछ रहा था, तभी आदित्य नाम का एक लड़का आता है। ये उस वक्त 6th क्लास में पढ़ रहा था। इस लड़के से बहुत ही आसान सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन ये कंफ्यूज हो जाता है। इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। थोड़ा सा सोचने के बाद ये जवाब देता है। इंटरव्यू करने वाला दोबारा सवाल पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो ये फिर से कंफ्यूज होकर जवाब देता है कि बैंगन। अपने इन अजीब और गरीब जवाबों की वजह से ये काफी फेमस हुआ। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। दोस्तों एक वक्त था जब पाकिस्तान में हर जगह पर लेजेंड नुमान खान को ही देखा जाता था। ये अपनी वाहियात डांस और बातों की वजह से फेमस था। Hello everyone, this is me, आपका अपना दी लेजेंड नुमान खान। गाइस मैं बता नहीं सकता, आज मेरी फ्लाइट थी इंडिया की। जैसे कि आप सबको पता है कि शाहरुख ने मुझे इनवाइट किया था फिल्म के लिए, बट मैं नहीं आ सकता इंडिया क्योंकि मैं आज एयरपोर्ट पे गया था। मेरी फ्लाइट थी और मुझे मेरे फैंस ने वहां पे देख लिया और मेरे साथ सेल्फीज बनाना शुरू कर दी। 4 आवर्स लग गए मुझे। ये बंदा सबसे ज्यादा फेमस तब हुआ जब कैरी मिनाटी और डकी बाई ने इसको रोस्ट किया। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म और हेट मिलने के बाद ये बंदा कुछ अर्से के लिए इंटरनेट से गायब हो गया था। 2022 में इसने अपना जेंडर चेंज करवाया और लड़के से लड़की में कन्वर्ट हो गया। मतलब नुमान खान से नायरा खान बन गया। और आजकल ये सोशल मीडिया पर इसलिए दिखाई नहीं देता क्योंकि लड़के की सूरत में ये काफी खूबसूरत है और लड़के इसके घर का पूरा दिन चक्कर लगाते रहते हैं। वेल तो यार, अगर आप और ऐसे फैक्ट्स देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।